सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। गांडे के केराडीह के रहने वाले जोहन सोरेन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पत्नी से झगड़ा के बाद करता था शराब का सेवन, फंदे से झूलता मिला शव। निमेघाट पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ चलाया अभियान। डुगडुगिया जीटी रोड से 2 ट्रैक्टरों को किया जब्त। दोनों ट्रैक्टरों के चालकों को किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले के 75 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। डीसी ऑफिस में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। और गांव प्रखंड मुख्यालय में वाटर एटीएम बन गई है शोभा की वस्तु। निर्माण के 6 माह बाद भी विभाग को नहीं किया गया है सुपुर्द। बीडीओ ने कहा उच्च अधिकारियों को समस्या से कराएंगे अवगत, जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। गांडे थाना क्षेत्र के केराडीह के रहने वाले जोहन सोरेन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 26 वर्षीय जोहन सोरेन शादीशुदा हैं और इनकी पत्नी 1 महीना पहले झगड़ा करके मायके चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद से ये शराब पीना शुरू कर दिए थे। बताया गया कि शुक्रवार की रात भी ये शराब के नशे में धुत थे और अपने ही घर में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ कि अपने दोनों परिवार में झगड़ा था। तो क्या किया? फांसी लगा लिया। फांसी लगा लिया। और उसकी पत्नी नहरा में? तो वहीं रहती है क्या? नहरे में रहती है। कब गई यहाँ से वहाँ? 1 महीना। तो झगड़ा करके गई क्या? झगड़ा से सुधर करके गई। हाँ। तो फिर वैसे पूजा वास्ते गई और भेजा गई। ये फांसी कब लगाया? कम से कम तो 3-4 बजे। 3-4 बजे? हम घर में नहीं थे। हाँ। हम काम करने के लिए गए थे। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजीमली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजीमली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। निम्याघाट पुलिस ने डुगडुगिया GT रोड से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर ले जाए जा रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया और थाना ले गई। वहीं दोनों ट्रैक्टरों के चालकों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले चालकों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में कोर्ट में पेश कर दोनों को जेल भेजा गया। जेल भेजे गए दोनों चालक डुमरी थाना क्षेत्र के छोटकी बिरगी निवासी लाल मोहम्मद अंसारी और सनवर अंसारी हैं। बताया गया कि कार्यपालक दंडाधिकारी डुमरी विकास आनंद के नेतृत्व में शनिवार को पहले सुबह यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के आवेदन पर कांड संख्या 53/2022 अंकित कर मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी साधन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बालू का अवैध उत्खनन कर GT रोड के रास्ते उसका परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद उक्त स्थान पर दोनों ट्रैक्टरों तथा चालकों को पकड़ा गया। आज दिनांक 11/6/2022 को सुबह 4:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर GT रोड के रास्ते परिवहन किया जा रहा है। इस दिशा में श्री विकास आनंद कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में निम्याघाट पुलिस के द्वारा सुबह में छापेमारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर को पकड़ा गया एवं उसके चालक सनवर अंसारी तथा लाल मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों ट्रैक्टर पर 100 CFT बालू लदा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर गिरिडीह जिला में कुल 75 तालाबों का जीर्णोद्धार से संबंधित एक बैठक शनिवार को DC ऑफिस में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि आज़ादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा भारत में सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण या जीर्णोद्धार का निर्देश दिया गया है, जिसमें कम से कम एक कुआं हो और वाटर होल्डिंग क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर हो। उप विकास आयुक्त के द्वारा संबंधित मुद्दे पर अन्य तरह की जानकारियां दी गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल स्वच्छता प्रमंडल 2, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस भीषण गर्मी में एक और जहां लोग शीतल जल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांवा प्रखंड मुख्यालय में लोगों की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया वाटर ATM फेल हो चुका है। बता दें कि इस वाटर ATM का निर्माण 6 माह पूर्व कराया गया था, लेकिन इसे अब तक विभाग के सुपुर्द नहीं किया गया और अब तो इसकी बोरिंग भी फेल हो गई है, जिससे वाटर ATM में पानी ही नहीं आ रहा है। तो आखिर यह लोगों के प्यास कैसे बुझा पाएगा? इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले 6 माह से वे देख रहे हैं कि वाटर ATM निर्माण होने के बावजूद कोई काम का नहीं है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग से इन्होंने मांग की कि जल्द ही वाटर ATM को चालू किया जाए, जिससे लोगों को शीतल पेयजल मिल सके। वहीं गांवा के नवनिर्वाचित मुखिया कन्हैयाराम ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय परिसर में निर्माण कराए गए वाटर ATM सिर्फ शोभा के वस्तु बनकर रह गए हैं,
परिसर में एक चापानल है मगर उसमें शुद्ध पानी नहीं आता है, जिस कारण प्रखंड मुख्यालय आने वाले लोगों को पीने के पानी की काफ़ी समस्याएं होती है। इस संबंध में बीडीओ महेंद्र रविदास ने बताया कि अभी तक ठेकेदार द्वारा वाटर एटीएम लिखित रूप से सुपुर्द नहीं किया गया है। सूचना है कि वाटर एटीएम का बोरिंग फेल हो गया है। कहा कि संबंधित विभाग और उच्च पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा और जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की जाएगी। प्रखंड के मुख्यालय में देखने को मिला है कि वाटर एटीएम जो बना है 6 महीना से लगभग बंद है। बंद रहने के कारण यहाँ के आम जनताओं को असुविधा हो रहा है। इसलिए मैं विभाग से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द चालू हो। जल ही जीवन है और जल ही नहीं है, यहाँ के पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ के बीडीओ साहब से और यहाँ का स्कूटी साहब जो भी हैं हमारे विभाग का, वो जल्द से जल्द चालू करें, अन्यथा इसके लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल। मुख्यालय में वाटर एटीएम जो पानी लगा हुआ है, ये सिर्फ ये पानी टंकी का सिर्फ दर्शक ही देखने में लग रहा है, लेकिन जनता को जो पानी पीने में आज इतनी भीषण गर्मी में पानी की इतनी किल्लत है कि जो प्रखंड मुख्यालय में चापाकल भी जो है वो उसमें शुद्ध पानी, बढ़िया पानी नहीं है। लेकिन जो सरकार के द्वारा वाटर एटीएम टंकी जो लगाया गया है, ये सिर्फ नाम का रह गया है। ना जाने कब चालू होगा। आज 6 महीना 7 महीना बन के रेडी हो जाने के बावजूद भी यह एटीएम चालू नहीं हुआ। इससे में हम लोग को भारी जनता से लेके सब लोग जितने मुख्यालय आते हैं पानी पीने में पूरी कठिनाई हो रही है। हम तो विभाग से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको देख के कि इसमें क्या गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को सुधार करके और इस एटीएम पानी को चालू करें। भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रखंड मुख्यालय में जो हाल है 4 से 5 महीने पूर्व जो है वाटर एटीएम बन के तैयार हुई, लेकिन क्या किस कारण से बंद है ये पता नहीं। लोग आने जाने जाते हैं, लोगों को ये भीषण गर्मी में पानी पीने का काफ़ी तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम आला अधिकारी तथा अन्य इन संबंधित लोगों से मांग करते हैं कि जिसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने का। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। झारखंड प्रदेश प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा के जिला कमेटी की बैठक शनिवार को मोर्चा के अध्यक्ष सुखदेव हाजरा की अध्यक्षता में झंडा मैदान में की गई। बाद में सभी लोग शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बताया गया कि 30 जून तक सभी प्रखंड समितियों का गठन कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट जांच के नाम पर राशि का दोहन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बैठक के दौरान कहा गया कि सरकार सहायक अध्यापक से अविलंब आकलन परीक्षा लेने का फरमान जारी करे। साथ ही सरकार द्वारा सहायक अध्यापकों के साथ किए गए सभी तरह के चुनावी वादों और कैबिनेट में पारित किए गए सारी मांगों को अविलंब लागू किया जाए।
इस बार मोर्चा अध्यक्ष सुखदेव हाजरा ने कहा कि प्रमाण पत्र जांच के नाम पर हर बार सहायक अध्यापकों से राशि की वसूली करने का धंधा बना लिया गया है। इन्होंने कहा कि आकलन परीक्षा में सभी सहायक अध्यापक को बैठने की अनुमति दी जाए, अन्यथा झारखंड प्रदेश प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा द्वारा व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। जिला सचिव नारायण कुमार दास ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल 4% वृद्धि के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा और अनुकंपा व ईपीएफ से भी जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक केवल मानदेय वृद्धि के अलावे सभी मांग जस के तस पड़े हुए हैं। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष बक्की रमेश, ठाकुर दास, राजकुमार, मनोज कुमार शर्मा, अनिल कुमार राय, पशुपतिनाथ पांडे, भरतलाल यादव समेत कई लोग मौजूद थे। आज प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा जिला इकाई की बैठक स्थानीय झंडा मैदान में किया गया। हम सबों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सहायक अध्यापकों के प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट का सत्यापन करने हेतु आज से पूर्व में हम लोग डीडी के द्वारा विभाग को जमा किए थे, लेकिन आज तक हम सबों की सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पाई है। पुनः हम लोगों से मांगा जा रहा है कि सर्टिफिकेट जांच के लिए डीडी बना के दिया जाए। मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं, विभाग के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग पुनः एक बार सर्टिफिकेट जांच के लिए डीडी बना के हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस बार हर हाल में हम लोगों की सर्टिफिकेट जाँच कर लिया जाए। और सरकार के सचिव के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा होनी है जुलाई में, लेकिन जुलाई में उन सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिनका सर्टिफिकेट जांच हो जाएगा, अन्यथा जिनका जांच नहीं हो पाएगा वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सर्टिफिकेट जांच निरंतर आपका काम है, वो करते रहिए, लेकिन हम सब सहायक अध्यापकों को परीक्षा से वंचित मत करिए और परीक्षा में सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को एक साथ बैठाइए, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उनको एक बार का परीक्षा लैप्स माना जाएगा। जो 4 बार हम लोगों को मौका दिया जाएगा उसमें से एक बार लैप्स माना जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार के सचिव से निवेदन करता हूँ कि आप सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को एक साथ परीक्षा में सम्मिलित करवाएं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडीहा के रहने वाले विक्की कुमार की कमर की हड्डी शनिवार को पेड़ से गिरने से टूट गई। युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि खंडीहा के रहने वाले नरेश दास का 18 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था। इसी क्रम में डाली टूट जाने से वह जमीन पर डाली सहित नीचे गिर गया, जिससे युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। शहर के टावर चौक के निकट स्थित नगर निगम के पुराने बिल्डिंग के परिसर में शनिवार को आवास योजनाओं से जुड़े फोटो, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अन्य प्रकार के दस्तावेजों के फोटोकॉपी चारों तरफ बिखरे नजर आए। दरअसल नगर निगम के पुराने भवन को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इसे तोड़कर नया भवन इसी जगह बनाया जाना है। फिलहाल नगर निगम कार्यालय को बस स्टैंड रोड स्थित एक भवन में शिफ्ट किया गया है और तमाम दस्तावेजों व कागजातों को इसी भवन में लाया गया है। भवन पूरी तरह से खाली किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई कागजात पुराने भवन परिसर में पड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि क्या नगर निगम के द्वारा फेंके गए दस्तावेज किसी काम के नहीं है? अगर ये कागजात और फोटोकॉपी काम के हैं तो इनका ऐसे पड़ा होना लापरवाही को दर्शाता है। अगर ये कागजात काम के नहीं हैं तो इन्हें सही तरीके से डिस्पोज कराया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम इसमें फेल दिख रहा है।
Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A मोतीलेदा गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के घसकरेडीह टोला पचम्बा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा था। घायल पक्ष ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस बाबत घायल पक्ष के लोगों ने बताया कि टोला पचम्बा स्थित कुल 35 डिसमिल जमीन पर कई दिनों से केस चल रहा है। साथ ही जमीन पर धारा 144 भी लागू है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के इतवारी राणा, वासुदेव राणा, तालो राणा, गोविंद राणा समेत अन्य लोग जमीन पर कब्जा करने की नियत से घर बनाने का काम करने लगे। पहले पक्ष के बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जब राणा परिवार को रोकने के लिए पहुंचे तो ईंट और डंडा चलाकर बिंदेश्वरी सिंह के गर्दन और हाथ पर वार कर इन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घायल बिंदेश्वरी सिंह ने सदर अस्पताल में बताया कि कागजी प्रक्रिया के बाद पूर्ण रूप से जमीन इनकी हो चुकी है। इसके बावजूद भी राणा परिवार द्वारा जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। कहा कि इसको लेकर पूर्व में भी थाना में आवेदन दिया जा चुका है। आज गिरिडीह एसपी को भी आवेदन देकर न्याय संगत जाँच कर जबरदस्ती कब्जा कर रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई। मामला है कि जो ज़मीन खरीदी हुई वही ज़बरदस्ती घर बना रहे थे। उसी में पापा देखने गए थे तो उसी में मारपीट हम लोग। कौन मारपीट की? ईश्वरी राणा, तालो राणा, वासुदेव राणा, रामा राणा, गोविंद राणा, राणा, अजय राणा, डब्लू राणा, भाई राणा, प्रेम राणा। एसपी से यही मांग है कि दोषी पर कार्रवाई किया जाए। आज इंक्वायरी में भेजे तो वो फोन किया छोटा बाबू किसी दूसरे मोबाइल से, चाहे जो 87 नंबर है कि आप कहाँ पहले अपने घर के पास आपके पास देखा है, बोले चलिए दिखाइए, जाके दिखाए। इसके बाद ये लोग भी वो लोग चाचा कर रहे थे, सिपाही बोला कि यहाँ से आप निकल जाए तो हम इन लोग गाड़ी बढ़ा के चल गए। आगे से निकल रहे थे उधर भी गुजरात का पीछे निकलते हुए। तो मारपीट कौन कौन किया? करीब 25 आदमी वो लोग था। मारपीट किया ईश्वरी राणा, भाई राणा, गोविंद राणा, प्रेम राणा और वासुदेव राणा और रामदेव राणा, तुलसी राणा, तालो राणा सब था।
शहर के बस स्टैंड रोड में लगा होर्डिंग शनिवार को अचानक एक ऑटो में गिर गया। घटना से ऑटो चालक बाल बाल बच गया, वहीं टेम्पो में आंशिक क्षति हुई। बताया गया कि हवा चलने के बाद होर्डिंग अचानक नीचे गिर पड़ी। नीचे सड़क के किनारे माल उतारने के लिए एक टेम्पो खड़ी थी, जिसका चालक तुरंत ही मौके से हट गया और होर्डिंग ऊपर से टेम्पो पर गिरा। इस तरह चालक बाल बाल बच गया। वहीं बगल में खड़ी स्कूटी भी इस घटना में क्षतिग्रस्त होते होते रह गई। लोडिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए बस स्टैंड रोड में जाम की स्थिति बन गई। बताया गया कि संवेदक की लापरवाही से शहर भर में लगी होर्डिंग कमजोर हो गई है और कभी भी कहीं भी गिर सकती है। सामान उतारने के लिए धान का बीज, और जैसे उतार के मैं यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट के लिए अंदर गए, उसी टाइम में तुरंत उधर से हवा आया और बस गिर गया। क्या चीज़ गिरा है? ऊपर से तार गिरा और बैनर गिरा। तो क्या नुकसान हुआ? हमारा कम से कम 2025 रुपये का हुआ है। ऊपर वाला पूरा बंद हो गया, तार टूट गया। इसको बनाने के लिए जाएंगे, हमको 2025 रुपये पड़ेगा। इसका भरपाई कौन करेगा? क्या नाम हुआ आपका? राजू प्रसाद। टेम्पो चलाते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बघरा की 11 वर्षीय छात्रा निशा कुमारी की तबीयत स्कूल में अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में इसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सक की लापरवाही की वजह से बच्ची का इलाज काफी देर तक नहीं हो पाया, जिससे बाल चिकित्सक और अभिभावक में बहस हो गई। फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि स्वर्गीय रामेश्वर दास की पुत्री निशा कुमारी अपने घर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बघरा गई थी, जहां अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। बच्ची बेहोशी की हालत में थी। एक शिक्षक ने मोटरसाइकिल से बच्ची को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर अरुण कुमार ने इलाज करने से मना करते हुए बेहोश बच्ची को चाताडी अस्पताल भेज दिया। वहां कोई चिकित्सक नहीं मिलने के बाद अभिभावक और शिक्षक फिर से बच्ची को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां सिविल सर्जन से शिकायत करने के बाद बच्ची का इलाज हो पाया। बच्ची का नाम निशा कुमारी है और ये क्लास में बैठ करके क्लास ले रहे थे हम, तो अचानक बेड पर के उसको झूमने लगी और उसको हम जब देखे तो उसको तुरंत उठाएं और अपने मोटरसाइकिल से उस गांव का एक गार्जियन को बुलाएं और मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ सदर अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए लाएँ। तो एडमिट भी कराने के बाद यहाँ जो ऑफिस में थे वो बताया कि यहाँ पर नहीं इलाज होगा, इसका बच्चा है, इसका इलाज चैताडी में होगा। चैताडी में हम लोग तुरंत मोटरसाइकिल में लेके गए और वहाँ पर पूरा छानबीन किए। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई इलाज करने से वहाँ से इनकार गए। नर्स लोग थी, नर्स लोग बताई वहीं पर होगा, कचहरी के पास सदर अस्पताल। पुनः हम यहाँ लाए तो जो डॉक्टर साहब थे वो भी इलाज करने से इनकार कर रहे थे, तो लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जो है तो पुनः वो इलाज किए। अभी बच्चा भर्ती है वार्ड में। यहाँ कितने साल का बच्चा के? नहीं, बच्चा का होता है 11 साल के नीचे का बच्चा माना जाता है। 11 साल के ऊपर को नहीं, 11 साल के ऊपर एडल्ट माना जाता है। ये हॉस्पिटल जो चैताडी हॉस्पिटल है वो डिलीवरी, गायनिक प्रॉब्लम और बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाएगा। वो बच्चे का मतलब हुआ 11 साल। इसका नोटिफिकेशन अभी तक हम लोग के हाथ में नहीं आया है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो रही है। इसको जल्द से जल्द बाय डीएस लेटर हम लोग को पहुंचाया। अगर कोई बच्चा इमरजेंसी में आता है, अगर कोई बच्चा इमरजेंसी में आता है तो उसमें देखिएगा है जो हॉस्पिटल होगा वहीं जाएगा। हड्डी का भी है तो हड्डी के यहाँ जाएगा, चाहे जो भी है। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़,
गादी श्री रामपुर रोड, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। आफ्ताब हॉस्पिटल विशनपुर में शनिवार को एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में हज पर जाने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन, पोलियो की खुराक और कोविड-19 की जानकारी दी गई। इस कैंप में लगभग गिरिडीह के 80 पुरुषों एवं महिलाओं और डुमरी से 40 लोगों को वैक्सीन दिया गया। मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा, हज कमेटी की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कुल 120 लोगों को वैक्सीन दिया गया। कैंप की सफलता में डॉक्टर रियाज अहमद, बैदिया नाथ पाल, MD आलम, नीलोफर सुल्ताना, शबनम परवीन, नेहा परवीन, MD अजीम आदि लोगों का भरपूर सहयोग रहा। आज हमारे आफ्ताब हॉस्पिटल में हज में जाने वाले लोगों को वैक्सीन, मेनिंजाइटिस और पोलियो का खुराक और वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके लिए एक कैंप लगाया गया है जिसमें 80 लोग गिरिडीह के हैं और करीब 40 लोग डुमरी के हैं। इसके बाद उन लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो ये हज कमेटी झारखंड की तरफ से ये कैंप का बहुत ही वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण ये है। साथ साथ इसमें उन लोग को कोविड का भी जानकारी दिया जाएगा कि कैसे जाएंगे और कोविड का जो लोग वैक्सीन लिए हैं उनका भी कार्ड में उसको मेंशन किया जाएगा। आज 11 तारीख को आफ्ताब हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया और सभी हाजियों को वैक्सीनेशन दिया गया और साथ ही पोलियो का दवा भी पिलाया गया। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता समांता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के डुलाडीह के रहने वाले भूषण दास को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद शनिवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि डुलाडीह के रहने वाले 35 वर्षीय भूषण दास अहिल्यापुर से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इसी बीच रकसकुट्टो के पास दूसरे मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाने से ये गिर पड़े। घटना में इनका पांव टूट गया और सर में चोट आई, जिसके बाद आसपास के लोग जुटे और इन्हें उठाकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इधर घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता
प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांडे के केराडीह के रहने वाले जोहन सोरेन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। पत्नी से झगड़ा के बाद करता था शराब का सेवन, फंदे से झूलता मिला शव। निमेघाट पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ चलाया अभियान। डुगडुगिया जीटी रोड से 2 ट्रैक्टरों को किया जब्त। दोनों ट्रैक्टरों के चालकों को किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले के 75 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। डीसी ऑफिस में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। और गांव प्रखंड मुख्यालय में वाटर एटीएम बन गई है शोभा की वस्तु। निर्माण के 6 माह बाद भी विभाग को नहीं किया गया है सुपुर्द। बीडीओ ने कहा उच्च अधिकारियों को समस्या से कराएंगे अवगत, जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।